हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो चलिए समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो पहले समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है समझते हैं। दो सब्सटेंस, देखिए मैं इंग्लिश में लिखा हूँ लेकिन मैं आपको हिंदी में डील कर दूंगा। दो सब्सटेंस emit certain individual rays by the process of self disintegration is called radioactive substance। अब रेडियो सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जो सब्सटेंस क्या है, जो इमिट मतलब निकालना, वैसा सब्सटेंस जो निकालता है कुछ सर्टेन, कुछ इनविजिबल रेज, मतलब इनविजिबल रेज जिसको हम देख नहीं सकते अपने आँखों से, वैसे रे को क्या कहेंगे, इनविजिबल रेज। तो वैसा कोई सब्सटेंस जो निकालता है कुछ इनविजिबल रे, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस से निकालता है। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, किस प्रोसेस से निकालता है, तो सेल्फ डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस से कोई भी सब्सटेंस जो है इनविजिबल रेज निकालता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। जो कोई भी सब्सटेंस जो है इनविजिबल रेज प्रोड्यूस करता है बाय द सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, इसी सारे क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अब देखिए फिर है रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज किसको कहेंगे, द इनविजिबल रे इमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज। मतलब रेडियो एक्टिव रे उसी इनविजिबल रेज को कहते हैं जो सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस इमिट करता है। तो वही इनविजिबल रेज को क्या कह देते हैं, रेडियो एक्टिव रेज कह देते हैं। फिर से देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी मेनली क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। ठीक है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव का डिफिनेशन दे रहा हूँ मैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ नहीं, एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि इट अकर्स, ये कब होता है, इट अकर्स ड्यू टू द न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। ये तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियर अनस्टेबल, किसी भी एटम का न्यूक्लियर जब अनस्टेबल होता है तब रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना देखने को मिलता है किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रेडियो एक्टिविटी जो ये फिनोमिना है इसकी खोज किसने की थी। कोई भी सब्सटेंस में जो ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है इसकी खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। हेनरी बैक्यूरेल ने की थी सन 1896 में की थी। कब की थी, 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना की खोज की थी। अच्छा, खोज की थी, लेकिन किस, पूछ सकता है कि किस सब्सटेंस में खोज की थी। तो ऑब्जर्व किया था ये पहला किस सब्सटेंस में, यूरेनियम में। किसमें किया था, यूरेनियम में खोज किया था। और यूरेनियम में खोज किया, और इसी को सम्मानित करने के लिए जो इनविजिबल रेडिएशन था, इनविजिबल रेडिएशन या इनविजिबल रे का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ गया, बैक्यूरल रेज। उन्हीं को क्या क्या बैक्यूरल रेज भी कह सकते हैं। इनविजिबल रेज या इनविजिबल जो रेडिएशन निकलता है किसी भी सब्सटेंस से, तो उन्हें क्या कह सकते हैं, बैक्यूरल रेज भी कह सकते हैं। आइए कुछ और बातें जानते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी जो थे, दोनों कपल्स थे, मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। तो ये क्या किए कि इन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया था कि एमिशन ऑफ, ये भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो क्या दिए थे देख लेते हैं कि एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम, जो यूरेनियम से इनविजिबल रेडिएशन इमिट होता है, निकलता है, एंड इट्स कंपोनेंट से, यूरेनियम के कंपोनेंट से या यूरेनियम से जो इनविजिबल रेडिएशन निकलता है
आर टोटली ए न्यूक्लियर फिनोमिना। ये क्या है? तो कुछ नहीं, ये एक सिर्फ न्यूक्लियर फिनोमिना है। और ये जो न्यूक्लियर फिनोमिना, ये जो पूरा फिनोमिना है, रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है, ये क्या करता है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। ये जो न्यूक्लियर फिनोमिना है वो क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है फिजिकल या केमिकल पैरामीटर्स पे। अब कुछ आगे आते हैं। इन 1898 में आते हैं तो कुछ और घटना घटी थी। जैसे मैडम क्यूरी थे और एक और साइंटिस्ट थे, इसकी SCHIMID स्कीमाइड। जो मैडम क्यूरी ने स्कीमाइड थे वो क्या किए, डिटेक्ट किए, वो मतलब कुछ डिटेक्ट किए थे, जैसे थोरियम एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब मैडम क्यूरी एंड स्कीमाइड जो थे वो डिटेक्ट किए थे कि एक ऐसा और सब्सटेंस है जैसे थोरियम है, और उसके कंपोनेंट जो है ये भी क्या करता है, एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये भी क्या करता है, इसमें भी थोरियम जो था वो सब्सटेंस, यूरेनियम के बाद थोरियम ऐसा सब्सटेंस था जिसमें रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना का गुण मिला था। ये किसने डिटेक्ट किया था? मैडम क्यूरी एंड स्कीमाइड ने किया था 1898 में। फिर कुछ और आगे साल चलते हैं। इन 1902 में जब जाते हैं तो देखते हैं कि मैडम क्यूरी एंड क्यूरी फिर आए और उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर से ऑब्जर्व किया वो कि ए मिनरल्स ऑफ यूरेनियम, ए मिनरल ऑफ यूरेनियम, एक यूरेनियम का ही मिनरल जो है, जिसे हम कहते हैं पिच ब्लेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड। ए मिनरल ऑफ यूरेनियम वो ऑब्जर्व किए, जिसमें वो, जिसे हम पिच ब्लेंड के नाम से भी पुकारते हैं किसको, ए मिनरल ऑफ यूरेनियम को। उसमें भी रेडियो एक्टिविटी का गुण दिखा था। जो क्या था, जो यूरेनियम का मिनरल हम खोज किए, जो मैडम क्यूरी एंड क्यूरी ने ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम का मिनरल है, जिसे हम नाम दिया उन्होंने मिनरल ऑफ यूरेनियम को पिच ब्लेंड, उसमें क्या था, रेडियो एक्टिविटी का गुण था और क्या था कि वो उसमें जो रेडियो एक्टिविटी का गुण था वो 4 गुना था, 4 गुना ज़्यादा था किससे, यूरेनियम से। ये इन लोगों ने डिटेक्ट किया था यूरेनियम के मिनरल में, और उसे नाम दिया था पिच ब्लेंड। ठीक है, जैसे किसका खोज हुआ, उससे खोज हुआ रेडियम का यहीं से खोज हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। मैडम क्यूरी एंड क्यूरी ने, दोनों कपल्स ने रेडियम का खोज किससे किया था, तो यूरेनियम का मिनरल था जिसको हम पिच ब्लेंड कहते थे। तो पिच ब्लेंड क्या था, 4 गुना ज़्यादा इसमें रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना था, यूरेनियम से भी ज़्यादा था, जिसका नाम पड़ा रेडियम की खोज की हुई। क्यूरीज कपल इन्वेंटेड रेडियम, मतलब क्यूरीज कपल ने रेडियम का खोज किया था, किससे किया था, फ्रॉम द पिच ब्लेंड से खोज किया था रेडियम का।